अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुनीर मेमन है और आप मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मेरी नज़रों के सामने से गुजरी और मैंने देखा और मैं देख के हैरान हो गया कि आज 2026 में भी पाकिस्तान में इस तरह की ज़हनियत कैसे पाई जाती है। मतलब आज हम जितने मुश्किल हालात में हैं दहशतगर्दी के हवाले से, कि आज हमारा दुश्मन बैरूनी फंडिंग के तहत पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा है। ना सिर्फ वो कार्रवाइयाँ कर रहा है बल्कि उसकी भरपूर ये कोशिश रहती है कि इसके लिए पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बिगाड़े और उसके लिए जो भी टारगेट का तयन करना पड़े वो करता है। पाकिस्तान में आम तौर पे हम देखते थे कि बच्चों का इस्तेमाल होता है, ब्रेन वॉशिंग होती है। कुछ अरसे से ये ट्रेंड्स तब्दील हुए हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन का इस्तेमाल भी इस हवाले से किया जाने लगा। ख़वातीन को ब्लैकमेल करके, हिरासा करके, उनको मजबूर करके वो सब काम उनसे करवाए जाते रहे जो कि शायद हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उनको दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया गया। और ये जो लहर है दहशतगर्दी के हवाले से, हमने देखा कि पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ती नज़र आई। इसमें कहीं ना कहीं हमारे माशरे की बहुत सारी बुराइयां भी थीं, लेकिन उसके बावजूद इसकी रोकथाम का ज़िम्मा आज हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से है। इस अरसे में अगर हम देखें तो गुज़श्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान के सॉफ्ट टारगेट्स को, कभी रेलवे ट्रैक्स को, कभी ऐसी अवामी बस्तियों को टारगेट बनाया गया जिससे कोशिश ये की जाती रही कि बैनुल-अक़वामी सतह पे खबर बने। और जब इसमें कोई ख़वातीन का इस्तेमाल होता था तो वो खबर और बड़ी बनती थी। और यही वजह है कि ख़वातीन का पाकिस्तान के माशरे को अगर हम देखें तो वहाँ पे ख़वातीन के हवाले से जब बात होती है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में नरमी की जाती है और उसी का फ़ायदा दुश्मन हमेशा से उठाता रहा। अब जब पाकिस्तान में आज 2026 में इस बात का फैसला किया गया कि इंटेलिजेंस, एआई इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करा जाए और फेस डिटेक्शन के ज़रिए उन लोगों की निशानदेही की जाए जो या तो ख़वातीन के भेस में मौजूद हैं या फिर वो ख़वातीन हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से इन दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ चुकी हैं। आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी के रोकथाम के लिए जब सिक्योरिटी इदारों ने इस हवाले से इक़दाम उठाए और फेस रिकग्निशन की जो डिवाइसेस नस्ब की गई, तो आज माज़रत के साथ बल्कि अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे ऐसे अवामिल हैं, ऐसे अनासर हैं जो इसके ऊपर भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमारी ख़वातीन की तज़हीक है, ह्यूमिलिएशन है, और वो ये भी कहते हैं कि इसमें दरअसल निशाना बनाया जाता है हमारी ख़वातीन को, उनकी पर्दादारी का ख्याल नहीं रखा जाता। सवाल ये है कि पहली बात, ये जो फेस रिकग्निशन का जो सिलसिला है, जो सिस्टम है, दरअसल इसका हरगिज़ मतलब या मकसद ये नहीं होता कि किसी की तस्वीर बनाए जाएं या वीडियोज़ बनाई जाएं, बल्कि इसका असल मकसद ये होता है कि वो चेहरे जो कि इंटेलिजेंस के जो डेटाबेस में शामिल हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि अगर वो कहीं पे पाए जाते हैं तो उसकी फौरी तौर पे खबर मिले और कोई भी नाखुशगवार वाक़े से बचाया जा सके। और ना सिर्फ उन लोगों को बचाया जा सके जो कि इसकी जद में है, बल्कि उस शख्स को भी बचाया जा सके जो कि शायद खुद को ब्लास्ट करने के लिए तैयार है, कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए तैयार है, और उनको कौमी धारे में शामिल किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट, आज जब बलूचिस्तान के हवाले से मैं खबर पढ़ रहा था तो मुझे नज़र आया कि वहाँ पर हमारे कुछ लोगों ने इसके ऊपर भी एहतजाज किया और कुछ ऐसे लोगों ने एहतजाज किया जो कि अवामी हैं, खुद को अवामी कहलाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनको अवाम की बड़ी सपोर्ट भी हासिल है। अगर ऐसे लोग जिनका किरदार है कि माशरे में एक ब्रिज का किरदार अदा करें, जिनका काम होना चाहिए कि नफ़रत की आग को कम करें, जिनका काम ये होना चाहिए कि जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं उनमें मददगार साबित हों, आज वो इस फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि ये हमारी ख़वातीन की इज़्ज़तों के साथ मामला हो रहा है, इनकी हिफाजत इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, या इनकी तस्वीर बनाई जा रही हैं, इनको हिरासा किया जा रहा है। दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट। और अब हमें बतौर कौम इस बात का फ़ैसला करना होगा कि कौन हमारा मोहसिन है और कौन वो है जो मोहसिन के भेस में हमारा अपना ही दुश्मन बना पड़ा है, हमारे अपनों का ही दुश्मन बना पड़ा है। अनफॉर्चुनेट है कि आज मैं जब खबर पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि बलूचिस्तान के इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में, ग्वादर में, पसनी में इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं और लोगों को इस बात का उकसाया जा रहा है कि वो इस हवाले से एहतजाज करें, रजिस्ट करें। काम तो ये होना चाहिए था कि लोगों को कहा जाए कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद की जाए। अगर
सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद नहीं की जाएगी तो दहशतगर्दी को बलूचिस्तान से कैसे निकाला जाएगा, दहशतगर्दी को कराची से कैसे निकाला जाएगा, दहशतगर्दी को पंजाब से कैसे निकाला जाएगा, केपीके कश्मीर से कैसे निकाला जाएगा। और अगर ये दहशतगर्द यहाँ से पार होने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इसका निशाना कौन बनेगा? मैं बनूंगा, आप बनेंगे, हमारे अपने प्यारे बनेंगे, हमारे वो पुलिस एहलकार बनेंगे जो कि दिन की गर्मी में, रात की अंधेरे में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हमारी फोर्सेस, हमारी एफसी, हमारी आर्मी के लोग बनेंगे और उनका मकसद यही है कि वो इस तरह के सॉफ्ट टारगेट्स तलाश करें और एक छोटे से सॉफ्ट टारगेट को तलाश करके उसकी एक वीडियो बनाएं और उसको दुनिया भर में, खासतौर पर हमारे दुश्मन ममालिक को भेजें और वहाँ से वो एक मीडिया प्रोपेगेंडा शुरू किया जा सके। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि अगर सिक्योरिटी के लिए कुछ कड़े इकदाम उठाए जाते हैं तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आज अगर हम पासपोर्ट बनवाते हैं तो वहाँ तस्वीर खींचती है। आज अगर हम शनाख्ती कार्ड बनाते हैं तो वहाँ तस्वीर खींचती है। आज अगर हमारे यही रहनुमा मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे अगर कुछ सिक्योरिटी एहलकार एयरपोर्ट पे इन्हें रोक के इनका चेहरा देखना चाहे या इनके साथ जो खवातीन है उनकी तलाशी लेना चाहे तो वो ली जा सकती है, बट वहाँ पे वो शोर नहीं होता। दुनिया भर में जब इस तरह के मामलात होते हैं, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। स्पेशल सिचुएशन में स्पेशल इक़दाम करने होते हैं। असल बात क्या है कि हमें अपने इदारों पे, अपनी फोर्सेस पे और अपने इस निज़ाम पे भरोसा करना होगा। और अगर हम अपने निज़ाम पे भरोसा नहीं करेंगे तो क्या बाहर से किसी शख्स को लाएंगे कि वो अपने मुल्क, हमारे मुल्क के हालात ठीक करें? क्या हम बाहर से किसी का इंतज़ार करेंगे कि वो आए और यहाँ पे दहशतगर्दी का खात्मा करे? वो नहीं करेंगे। उनका असल मकसद ये है कि आपको हमें स्प्लिट करें। उनका असल मकसद ये है कि हमें हमारे इदारों से, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस से, हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी आर्मी, हमारी एफसी से दूर करें ताकि वो अपने जो नापाक मज़मूम मकासद हैं उसमें वो कामयाब हो सकें। मुझे भला बताएं कि क्या ही फ़ायदा होगा हमारे इदारों को कि वो इतने सारे लोगों की तस्वीरें जमा करते फिरें, उनके पास ना इतना वक्त होगा ना इतना टाइम होगा। ये सारा का सारा जो सिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम होता है, जिसका सिर्फ मकसद ये होता है कि कोई भी ऐसा चेहरा जो कि अनवांटेड है, जो कि खतरे की अलामत हो सकता है, जो कि उस वक्त उस जगह बसने वाले लोगों के लिए खतरे की अलामत हो सकता है, उसकी निशानदही बर वक्त करा जाए और उसको रोका जाए अगर कोई ऐसी कार्रवाई होनी है तो खुदारा मेरी इस हवाले से जो मैंने खबर देखी, मेरी अपील भी है अपनी आवाम से कि इस तरह के जो अनासर हैं, शरपसंद अनासर हैं, वो लोग जो खुद को मुल्क का खैरख्वाह कहते हैं, अवाम का खैरख्वाह कहते हैं, उनसे अपील है कि खुदारा सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिल के कोई ऐसा लाएअमल तरतीब दें जिससे जीत पाकिस्तान की हो, जीत इस निज़ाम की हो, एक ऐसे निज़ाम की हो जहाँ पे हम आज़ादी के साथ खुली फ़िज़ा में सांस ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।